सेशन अब स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू संजय सर। थैंक यू जयराज सर। यू बहुत वेलकम। अच्छी एक्सरसाइज, बहुत वंडरफुल एक्सरसाइज, क्या एनर्जेटिक एक्सरसाइज एक्सरसाइज थी। बहुत ही मजा आया एक्सरसाइज करने में। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो टॉपिक मैंने चूज किया है, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी है, विंटर में हमारे हार्ट, इम्यूनिटी, हार्मोन्स और लाइफस्टाइल में क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या इफेक्ट होता है विंटर से। तो इसी चीज़ पे आज हम बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस रहती है और क्या क्या इफेक्ट होता है हमारे ये विंटर्स आने से हमारी हेल्थ पे। सर्दियाँ आ चुकी है और इस मौसम में दो चीज़ें बढ़ती है। मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में सभी लिख दीजिए कि कौन सी वो दो चीज़ें हैं जो विंटर्स में, सर्दियों में हमारे बॉडी के अंदर और हमारे घरों के अंदर ज़्यादा हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि सभी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि कौन सी चीज़ें वो दो चीज़ें हैं जो ज़्यादा रहती है हमारे यहाँ विंटर्स में। क्योंकि कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा, -7 तक चला गया है। क्योंकि मैं शोपियान से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। तो लिखना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो दो चीज़ें बढ़ जाती है, एक वार्म क्लोथ्स, दूसरा हेल्थ रिस्क्स। कपड़े बहुत ज्यादा पहने जाते हैं सर्दियों में और हेल्थ रिस्क ज्यादा रहती है ये विंटर्स में। विंटर एक ब्लेसिंग भी है और हमारे लिए एक वार्निंग भी है। अगर साइंस को समझा जाए तो ये बॉडी को रिपेयर करता है, ये विंटर हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। और अगर इसको ना समझा जाए, अगर इसको इग्नोर किया जाए, इस विंटर को इग्नोर किया जाए, तो हमारी बॉडी में ये विंटर से कुछ चीजें इफेक्ट हो सकती है। जैसे कि हार्ट अटैक की जो संख्या है वो बहुत बढ़ जाती है विंटर्स में। फ्लू, वेट गेन, फिटीग, ये सब चीजें विंटर्स में आमतौर पर बढ़ जाती है। विंटर में बॉडी मैकेनिज्म क्या होता है, क्या क्या बदलता है, कौन कौन सी चीजें विंटर्स में हमारी बॉडी के अंदर बदल जाते हैं। विंटर्स में हमारी बॉडी के अंदर कुछ नेचुरल चेंजेस होती है। ब्लड वेसल्स, जो हमारी खून की नलियां है, वो कंट्रैक्ट हो जाती है। हार्ट पे जो वर्कलोड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम वो वीक हो जाता है, इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है। स्लीपिंग क्वालिटी जो हमारे हेल्थ की रहती है, हमारी रहती है, वो चेंज हो जाती है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और लास्ट में जो हंगर है, भूख, भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स है कि सर्दियों में बीपी एवरेज 10 to 15 पॉइंट्स तक बढ़ जाता है। हार्ट अटैक केसेस 30 to 50% बढ़ जाते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी इम्यूनिटी को 60% तक इफेक्ट करता है, वीकन करता है। कोल्ड एनवायरनमेंट में बॉडी फैट स्टोर करता है और फैट बर्न होने नहीं देता। अब चलते हैं कि हार्ट हेल्थ रिस्क इन विंटर। दिल पे, ये दिल का जो मर्ज है, इसमें क्या विंटर्स में रिस्क्स रहती है, क्यों विंटर्स में ये हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं, क्यों विंटर हार्ट के लिए डेंजरस रहता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ब्लड वेसल जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं वो श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं। जब ब्लड वेसल श्रिंक होते हैं तो जाहिर सी बात है, तो ब्लड प्रेशर, जो बीपी हमारा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सर्दियों की वजह से हमारा ब्लड मोटा होना शुरू हो जाता है, तो क्लॉटिंग ज्यादा होती है। सर्दियों की वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, इस वजह से भी हमारा वेट गेन हो जाता है। और वाटर इनटेक, हम जो
सीजनल चेंज में वाटर भी कम लेना शुरू करते हैं तो इससे डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा ब्लड होना मोटा होना शुरू हो जाता है। बैठे बैठे क्योंकि सर्दियां है बाहर जल्दी से निकल नहीं पाते हैं तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। अंदर गर्मियों में बैठते हैं तो कोल्ड एक्सपोजर हो जाता है। गर्मियों से बाहर निकलना तो बाहर सर्दी है तो एक्सपोजर हो जाता है। और इन सब चीजों से क्या होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट, और इससे दिल का दौरा पड़ जाता है। अब आते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं हार्ट अटैक के। वार्निंग सिग्नल्स क्या क्या रहती है। चेस्ट टाइट होना शुरू हो जाता है और चेस्ट में थोड़ी बर्निंग शुरू हो जाती है। नेक से लेफ्ट आर्म की तरह पेन होना शुरू हो जाती है। अचानक से पसीना आना शुरू हो जाता है, सडन स्वेटिंग होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांसें आसानी से आती नहीं है। एंजाइटी हो जाती है और विदाउट एनी रीजन इंसान को डर लगना शुरू हो जाता है। और इसी सर्दी की वजह से इंसान के अंदर ये जो पेन्स होते हैं ये मिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं, लेकिन हम जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, हम इस टीम चैंपियंस के मॉर्निंग क्लब में रह रहे हैं, तो हमें इन चीजों को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। लोग इग्नोर कर देते हैं, दैट इज द डेंजरस थिंग। ये सबसे जो लोग इन चीजों को, इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तो इनके लिए ये बहुत हानिकारक है, इनके लिए बहुत नुकसानदेह है और इनकी जान कभी भी जा सकती है, क्योंकि हार्ट अटैक आजकल आम तौर सी बात बन गई है। इसके बाद आते हैं कि इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम हमारा दिफाई निजाम जो है वो कैसे इफेक्ट होता है विंटर से। इम्यूनिटी क्यों वीक क्यों हो जाती है विंटर्स में। वायरस कोल्ड टेम्परेचर में ज्यादा सरवाइव करता है। ये जो वायरसेस बाहर रहते हैं ये सर्दियों में ज्यादा सरवाइव करना शुरू करते हैं। दूसरा ये कि सर्दियों में धूप नहीं निकलती तो सनलाइट कम होती है। सनलाइट से क्या होता है, विटामिन डी हम ज्यादा नहीं ले पाते हैं, तो इस वजह से हम सेरोटोनिन हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है। सेरोटोनिन एक हार्मोन है, ये कम हो जाता है। नाक से जो हम हवा लेते हैं ये नोजल्स ड्राई होनी शुरू हो जाती है, और ये जब ड्राई होनी शुरू हो जाती है तो वायरसेस इजीली आ जाते हैं, बॉडी के अंदर आ जाते हैं। इंडोर क्राउडिंग हो जाती है और इन्फेक्शंस फास्ट स्प्रेड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सिम्टम्स ऑफ वीक इम्यूनिटी, क्या क्या वो चीजें हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। बार बार सर्दी जुकाम, फटीक, स्लो रिकवरी, स्किन डल, वोंड्स डिलेड हीलिंग्स, अगर कोई जख्म आ जाए तो वो जल्दी हील नहीं होता है। अब इस इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कुछ नेचुरल तरीके हैं। वो नेचुरल तरीके क्या क्या है। सबसे पहले हमें सवेरे सुबह दिन शुरू होने से पहले हमें हॉट वाटर लेना है, इसमें सीएमडी ड्रॉप्स डालने हैं और उसका सेवन करना है। इससे हमारी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। जिंजर लेना है, टर्मरिक लेना है, गार्लिक लेना है, इससे हमारी ये जो इम्यून सिस्टम वो बूस्ट हो जाएगा, वो अच्छे से काम करना शुरू हो जाएगा। सूप्स लेने हैं, पंपकिन लेने हैं, ब्रोकली लेनी है, चिकन लेने हैं, और सबसे अहम बात सन एक्सपोजर। हमें धूप में 10-15 मिनट रहना जरूरी है इस सर्दी के मौसम में। और आखिरी बात जो इम्यून बूस्ट के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, 7 से 8 घंटे नींद लेना जरूरी है। जिसको नहीं आती है तो वो हमारा जो वेस्टीज का सबलिंगुअल है मेलाटोनिन वो ले ले और अपने स्लीपिंग साइकिल को ठीक करे। अब विंटर्स में हमारी बॉडी के अंदर मेंटल हेल्थ और हार्मोन्स में कुछ इम्बैलेंस होती है। इससे हमारी बॉडी में कुछ इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। हार्मोन प्लस इफेक्ट क्या हो जाता है, सर्दियों की वजह से
मेलाटोनिन इंक्रीज हो जाता है, और मेलाटोनिन इंक्रीज होने की वजह से हम ज्यादा सो जाते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें बराबर मेलाटोनिन लेना है। इसके साथ साथ सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन गिर जाता है, और सेरोटोनिन जब गिर जाता है तो मूड स्विंग्स आनी शुरू हो जाती है। अभी मेरा मूड ये है, अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है, 5 सेकंड के बाद मेरा मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि सेरोटोनिन विंटर्स में गिर जाता है। डोपामाइन, डोपामाइन भी विंटर्स में गिर जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, इंसान लो मोटिवेशन आ जाती है इंसान के अंदर। इसीलिए हमें इन चीजों को फिक्स कैसे करना है, इसकी साइंस पहले देखेंगे। इसकी साइंस क्या है? इसको बोलते हैं SAD, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये कुछ डिसऑर्डर्स है, इनको हम देखेंगे कि कैसे, इनमें क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं जिसकी वजह से मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन इफेक्ट हो जाते हैं, और इनको फिक्स कैसे किया जाए, ये सब चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले साइन है इसकी कि इंसान की बॉडी के अंदर थकान आ जाती है, मोटिवेशन लो हो जाती है, मूड डाउन रहता है, क्रेविंग्स फॉर स्वीट्स, कुछ स्वीट्स खाने का मन करता है, लेजीनेस आ जाती है। ये कुछ सिम्टम्स है, ये जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस रहती है, इनको इनके ये कुछ सिम्टम्स हैं। अब इनको फिक्स कैसे किया जाए? मॉर्निंग में सनलाइट, जो सुबह की जो धूप रहती है, इसमें रहने की जरूरत है। एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो हम पवन मलिक सर जी का दिल की अम्मी गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म फराहम करके हम सब की जिंदगियों में ये मॉर्निंग क्लब लाया। और इस मॉर्निंग क्लब की वजह से हम एक मॉडल बन गए हैं कि जो लोगों को, जो जो लोग आज कश्मीर की बात करूंगा मैं, तो लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज को कि ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है ये टीम चैंपियंस की। वॉकिंग करनी है, सुबह शाम वॉकिंग करने की जरूरत है, एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत है। म्यूजिकल थेरेपी, जिसको जो म्यूजिक पसंद है वो ले ले, तो इससे इसके हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो फिक्स हो जाएगा। सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, सोशल इंटरेक्शन, एक दूसरे से बात करना है। और अहम चीज ये है कि अगर ये चीजें हमारे, ये सिम्टम्स हमारे अंदर दिख रहा है, थकान है, मोटिवेशन लो है, मूड डाउन है, लेजीनेस है, तो हमें वार्म बाथ लेना है, गर्म पानी से नहाने की जरूरत है। तो ये सब चीजें फिक्स हो सकती है। अब देखेंगे कि सर्दियां तो आ चुकी है। अब सर्दियों में हमारे लिए कौन सा ऐसा ग़िज़ा है जो हमारे न्यूट्रिशन को मैनेज कर सके। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं कि सर्दियों में हमारे लिए कौन सा ऐसा फूड है जो हमारी को, न्यूट्रिशन को बैलेंस कर सके। वॉलनट्स है, आलमंड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, ब्लैक पेपर है, टर्मरिक है, एग्स है, चिकन है, सूप है, फिश है, बाजरा है, मकाई है, ओट्स है, मिल्क प्लस हेल्दी है, फ्रूट्स में ऑरेंज है, कीवी है, पपाया है, ग्रेप्स है। ये सब चीजें हमारी न्यूट्रिशन को मैनेज कर लेंगे। और अवॉइड क्या क्या करना है विंटर्स में, ये चीजें हमें विंटर्स में ही नहीं बल्कि पूरे साल इन चीजों को अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, टू मच शुगर, शुगर तो लेना नहीं चाहिए। अब ज्यादा शुगर नहीं लेना चाहिए ये सर्दियों के मौसम में। स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हैवी फ्राइड फूड्स, विंटर्स में हैवी फ्राइड फूड्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। और अब आते हैं कि वेस्टीज में कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स है जो हमें लेने की जरूरत है, जो हमारी बॉडी की नीड है। सबसे पहले हार्ट के लिए हम कोक्यूटेन ले लेंगे, इसके लिए और फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल ले लेंगे हार्ट के लिए, या प्रोकॉर्ड लेंगे। तो इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। इम्यूनिटी के लिए हम गैनोडर्मा लेंगे, सुपेरोलेना लेंगे, नूनी ले लेंगे। इससे इम्यून पावर बढ़ जाएगा और रिपेयरिंग में मदद हो जाएगी। विटामिन डी और बोन्स के लिए हम कैल्शियम, विटामिन D3 ले लेंगे। इससे हमारी एनर्जी आ जाएगी और इम्यूनिटी बढ़ सकती है। एनर्जी और ब्लड के लिए हम आयरन प्लस विटामिन B12 और फोलिक भी ले सकते हैं। इससे हमारे
बॉडी के अंदर जो वीकनेस है वो कम हो सकती है। हार्मोन्स और ब्रेन के लिए हम प्राइम ब्रेन लेंगे। इससे मूड, मेमोरी और या इसके साथ साथ हम कोलेस्ट्रम भी ले सकते हैं। इससे हमारे मेंटल जो मेंटल डिसऑर्डर था, मेंटल जो जो जहनी तनाव था वो फिक्स हो जाएगा और मेंटल पीस इससे हासिल हो जाएगा। प्रोटीन में हम तो वेस्टीज प्राइम प्रोटीन लेंगे। इसमें से हम इससे क्या होगा, मसल रिकवरी होगी, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। सप्लीमेंट्स लेने हैं और इससे क्या होगा, इससे हम प्रिवेंट हो जाएंगे और प्रिवेंट होने के साथ साथ हमें स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अ, तो इसके साथ साथ हमें विंटर्स में कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। वारम वाटर 2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद लेना ज़रूरी है। वॉक सुबह शाम 10-15 मिनट करने, एक्सरसाइज के बाद वॉक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोल्ड एक्सपोजर से को अवॉइड करना है मील्स के बाद, खासकर मील्स के बाद हमें जल्दी बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि इससे कोल्ड एक्सपोजर हो जाएगा तो हमारा जो पूरे बदन की फिर ऐसे की तैसी हो जाती है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। डीप ब्रीथिंग करनी है सुबह शाम, हमें इनहेल एक्सहेल बहुत ज़्यादा करना है। और सबसे अहम बात, स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली। शाम को पहले सोना है और सुबह पहले उठना है। इससे क्या हो जाएगा, एक तो हमारा स्लीपिंग साइकिल अच्छा हो जाएगा, दूसरा ये कि हम आराम से मॉर्निंग क्लब में हिस्सा ले सकेंगे। इसलिए चैंपियंस, हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है। आप अपने घर के अर्निंग सोर्स हो, हम सब अपने घर के अर्निंग सोर्स है। तो अर्निंग सोर्स को फिट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम खुद हेल्दी रहे तो फ्यूचर हमारा सिक्योर है। अगर हम खुद हेल्दी ना रहे तो हमारा फ्यूचर फिर हेल्दी नहीं हो सकता, हमारा फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं होगा। इसलिए आज हमने प्रॉमिस करना है। लेट्स प्रॉमिस। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन कौन प्रॉमिस करेगा कि विंटर्स में अपनी सेहत का ख्याल रखेगा। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपके इस सेशन से आपके एजुकेशन में, आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। थैंक यू वेस्टीज, विश यू वेल्थ। थैंक यू टीम चैंपियंस। थैंक यू सो मच आदिल सर, बहुत बढ़िया नॉलेज दी कि विंटर में हमें अपना ख्याल कैसे रखना है, और बहुत ज़रूरी भी है ये। और जैसे सर ने बताया कि इंसान औरों का ख्याल तभी रख सकता है जब पहले अपना खुद का ख्याल रख सकता है। तो हम सब अपने परिवारों से बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो मैं ये चाहूँगा सबसे पहले खुद से मोहब्बत करना सीखें। तभी हम औरों को कुछ दे पाएंगे और उनको उनकी सेहत के बारे में बता पाएंगे। बहुत ही फैंटास्टिक सेशन था आदिल सर, मज़ा आ गया। और ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक सीक्वेंस बन जाता है, जब हम अच्छी एक्सरसाइज के बाद अच्छी एजुकेशन, और अच्छी एजुकेशन के बाद सम पार्ट ऑफ टेस्टिमोनियल्स। बहुत सारे लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि दे विल टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। सो नाइस, वंडरफुल, यस वी शुड ऑल। हमें करना चाहिए, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और फिर उसके बाद अपने परिवार और फिर समाज, सबको हमें जागरूक करना चाहिए। और अब हम चलते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका हुआ है, हम टेस्टिमोनियल पार्ट के ऊपर चलते हैं। और आपका ब्रेकफास्ट भी रेडी होगा। अपने अपने ब्रेकफास्ट को लेते हुए जो भी लोग अपना जो है टेस्टिमोनी शेयर करना चाहते हैं, जस्ट क्विकली रेज योर हैंड्स, जल्दी से अपने हैंड रेज कर लें, और फिर हम टेस्टिमोनियल पार्ट की ओर बढ़ेंगे। जो भी लोग अपने टेस्टिमोनी देना चाहते हैं, वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम। हम समय जो है वो ऑलरेडी काफ़ी हो चुका हुआ है। अगर आपके पास टेस्टिमोनीज हैं तो प्लीज़